फैसल साहब ऊंट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, जाहिर है बैठना तो है, अब पता नहीं किस करवट बैठेगा असल मामला ये। कल सीधी कर लें पहले। जी फैसल साहब ये जो सोशल मीडिया पर चर्चे हैं फाइल के, वो तो आमिर साहब ने बताया कि भाई कुछ मामलात हो सकते हैं वरना नॉर्मली होता नहीं है ऐसे, तो आपके ख्याल में क्या तय पाया जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान? असल में फ़ाइलों से तो मेरी वैसे कभी इतनी कुर्बत रही नहीं है, तो फ़ाइलों के बारे में तो मेरी इतनी मालूमात नहीं है। और इस मुल्क की तबाही का एक बहुत बड़ा सबब जो है ना फ़ाइलें। कभी किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कोई फ़ाइलों के ऊपर किताब लिखी तो शायद वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा खौफनाक किताब होगी। लेकिन मुझे आमिर साहब की एक बात से जो है वो मुझे हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अमूमी तौर पे इस तरह की सतह पे जो लोग जाते हैं वो फाइलें लेके नहीं जाते, लेकिन जरदारी साहब से हो सकता है कि टाइम कम है, बहुत जल्दी है, उन्होंने बोला चलो भाई हाथ के हाथ ही निपटा दो, इतना टाइम भी ना रखोगे स्टाफ लेके जाए। अब फाइल में तो ज़ाहिर क्या ऐसी जल्दबाजी की गई है, बहरहाल ये तो मुम्बई ही है लेकिन ज़्यादा अरसे रहेगा नहीं। लेकिन ये इतनी अहम बात नहीं है, वो फाइल तो बहरहाल पूरा पाकिस्तानी फाइलों पे ही चल रहा है। हर किसी इंसानों की भी फाइलें बनी हुई हैं और फाइलों पे जो है वो हुकूमतें बनती हैं, फाइलों पे ही जो है वो ख़त्म होती है। अब निगरान हुकूमत में किसको क्या सेटअप मिलेगा तो वो भी बेचारा इस पर यकीन करे। मैं आपको थोड़ी मालूमात, थोड़े अंदाजे, थोड़े गुमान के मुताबिक बता दूं। जी जी। किसी के हाथ में कुछ है नहीं, कहीं फैसला जहाँ होना होगा वहाँ हो चुका होगा। लड़ाइयाँ भी मसनूई हैं, दोस्तियाँ भी मसनूई हैं, इख्तिलाफात भी मसनूई हुए हैं, बस जो कुछ सबका सब कुछ जो है वो तय हो चुका है। जैसे वो कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो आसमान पे लिख दिया जाता है उसका मुस्तकबिल। ठीक। तो ये हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है, इन सबके किरदार को, इनके मुस्तकबिल को है ना कहीं लिख दिया गया है, ठीक, उसके मुताबिक ही सारा काम हो रहा है। सही। फिर वही वाली बात कहूँगा, फिर आप बोलेंगे फिर दोबारा जिक्र छेड़ दिया, तो आप समझ जाए। जी मैं आगे चल जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लगता है, ये लाहौर में आम मुलाकातें, जरदारी साहब एक्टिव हो जाते हैं दरमियान में और सब कुछ तो डिसाइड हो गया, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि ऑल्दो ये आईनी तरीका कार नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या तय पाया है मुलाकातों में, और ये फाइल की जो हम बात कर रहे हैं इसमें आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? जी ब्रिगेडियर साहब चले। इलियास साहब यही सवाल आपसे। ब्रिगेडियर साहब फाइल के पीछे गए हैं वो पता करने गए हैं फाइल में कहीं कोई नाम तो नहीं है। इलियास साहब मीटिंग हो रही थी, हो सकता है इन्हीं का नाम ना हो, चेक करने गए होंगे। देखिए मीटिंग हो रही थी दोनों बड़ों के दरमियान, और ये इस वक्त क्योंकि इसमें दुबई के भी मामलात होंगे, उसमें पॉइंट्स होंगे कि जो मियां नवाज शरीफ साहब से मीटिंग की होगी, जाहिर है इसमें नाम होंगे, आपस में बैठ के बातचीत की होगी, और वो फाइल कोई और तो नहीं उठा के लेके जा सकता, वो खुद ही उठा के ले, क्योंकि जरदारी साहब नहीं चाहते कि किसी को राज दिया जाए। तो वो दोनों बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा सब लोगों को परेशानी लगी हुई है कि उस मीटिंग में ज़्यादातर क्या बातें हुई हैं। तो क्योंकि 1-to-1 मीटिंग थी इसलिए ज़्यादा बातें बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि दूसरे जो लोग भी थे वो भी सारे बाहर ही थे। तो यही सूरत हाल है कि आपस में जो बैठ के ये क्या आपस में तय करते हैं, नाम फाइनल करते हैं। तो वो रही बात अपोजिशन लीडर की, वो तो अपनी ही करेंगे कोई, क्योंकि उनको कहते हैं कि पहचानते ही नहीं है मुझे ये लोग सारे, तो हालांकि पहचाना नहीं है तो जाहिर है वो इनको पहचानने देंगे अपने आप को कि जी साद रफीक साहब भी मुझे पहले पूछते थे, अब पहचानते ही नहीं है। तो वो सारा ये मसला वो निपटाएंगे इस वक्त, देखेंगे कि क्या मामलात हैं अपने, जाहिर है उन्होंने भी करना है, नहीं तो फिर वो सूरत हाल वो थोड़ा सा तो करेंगे, टफ देंगे इनको, ज़रा उनको भी मनाना पड़ेगा, इनको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इनके पास टाइम है, उनको ज़्यादा इनको करना नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको भी सीट के लालच वो होगा कि मुझे भी सीट दिया जाए अगली। अभी तो कई बंदे बैठे हैं कि वो टिकट लेने के लिए बैठे हैं।